no goal is not enough. गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड। अगेन मैंने सारे चैप्टर को बहुत छोटी छोटी पोर्शन में बांट दिया है और काफ़ी कंडेंस कर दिया। कंडेंस मतलब काफ़ी बड़ी चीज़ को काफ़ी छोटा कर दिया है। तो इसलिए बेहतर होगा आप पहले अपनी बुक्स खोलें और इस चैप्टर की रीडिंग करें और उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। ठीक है, जो बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं वो पहले अपनी बुक्स खोलें, उसकी एक अच्छी रीडिंग करिए, ओके, और उसके बाद इस वीडियो पे आए। ओके, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू कंपोनेंट ऑफ फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल रिक्वायर फूड। अगेन जब मैं एनिमल्स बोलता हूँ तो एनिमल्स में ह्यूमंस भी आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सभी जीवित ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा सा एक अमीबा हो, बैक्टीरिया हो, से लेके बड़े बड़े एलिफेंट हो, या छोटा सा एक पौधा हो गमले पे लगा हुआ, या 2-3 हज़ार साल पुराने ओक के पेड़ हो, सबको खाना चाहिए। और फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और खाना नहीं खाएंगे तो जीवित नहीं रह सकते। अब खाना हम खाते हैं वो किस लिए खाते हैं? एक्चुअली खाने के अंदर कुछ कंपोनेंट होते हैं जो हमको दिखते नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत बारीकी से होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। क्या कहलाए जाते हैं ये? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन पांचों नामों को रट लीजिए: कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है। इन एडिशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है? रेशियो होते हैं एक तरीके के। हर खाने के अंदर सब में नहीं, तो किसी में बहुत कम होते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे हम गन्ने का रस निकाल देते हैं तो कैसे रेशेदार रह जाता है ना, धागे धागे से, वैसा ही उसको हम बोलते हैं डाइटरी फाइबर्स। उनसे बहुत छोटे होते हैं हर चीज़ के अंदर, दाल के अंदर, चावल के अंदर। ये हमारा खाना पचाने में मदद करता है। और अगेन हर लिविंग बीइंग की तरह ये जो हमारा फूड होता है ये भी वाटर से बना होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी 70% वाटर है, वैसे ही फूड का भी काफ़ी परसेंटेज वाटर का ही बना होता है। अब ऑर्गेनिजम्स को फूड क्यों चाहिए? फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? अब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स हमको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी तो चाहिए ना भैया। काम करना है, कुछ भी काम करना है, पढ़ाई करनी हो चाहे कपड़े धोने हो, ताकत लगती है ना। ताकत कहाँ से आएगी? ताकत जैसे ताकत आएगी हमको खाने से। फिर मटेरियल्स फॉर ग्रोथ मतलब दिमाग की भी ग्रोथ और बॉडी की भी। जब आप छोटे बेबी थे, जब आप पैदा हुए, और आज आप कितने बड़े हो गए, ठीक है, तो ये ग्रोथ भी हमको न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं। अगर खाने में सिर्फ फाइबर और पानी होगा तो हम बड़े नहीं हो पाएंगे। जो हमें दिखता है, अधिकतर जो हमें दिखता है वो फाइबर और वाटर। जैसे कोई फ्रूट ही देख लीजिए आप, फाइबर उसका बना रहता है। हमें ये कार्बोहाइड्रेट वगैरह दिखाई थोड़ा ना देते हैं। ठीक है, तो उसी मटीरियल, इन्हीं से हमको ग्रोथ के लिए मटीरियल मिलता है। ऑब्टेन मटीरियल फॉर रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट। डैमेज बॉडी पार्ट क्या? जैसे चोट लग गई तो उसको रिपेयर कैसे करते हैं? कि न्यूट्रिएंट्स उसमें मदद करते हैं। ठीक है। कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। डे टू डे जीवन के जो काम हैं, कार्यशैली है हमारी, हर चीज़ जो भी हम लाइफ में करते हैं उसके लिए हमको चीज़ें मुहैया कराता है। कभी हमें चोट लग रही है, कभी हमें ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत सी चीज़ें, हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। कुछ भी, जैसे हम सोने तक में हमें एनर्जी लगती है, सांस लेने तक में हमें एनर्जी लगती है, हमारे फेफड़े चलाने तक में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें न्यूट्रिएंट्स मदद करते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फूड एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, पहला है कि किस टाइप के फूड दे रखे हैं। एनर्जी गिविंग फूड दे रखा है, बॉडी बिल्डिंग फूड दे रखा है, एंड प्रोटेक्टिव फूड दे रखा है। एनर्जी गिविंग फूड वो हो गए बच्चों जो हमें काम करने के लिए ताकत देते हैं। कई बार हम कहते हैं ना हमें बिल्कुल ताकत नहीं हो रही, भाई बिल्कुल ताकत नहीं हो रही,
तो कौन से फूड खाने चाहिए जो रिच हों उस टाइम कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में। ये फूड हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी। सॉरी, कार्बोहाइड्रेट्स हमको प्रोवाइड करते हैं इंस्टेंट एनर्जी, खाया एकदम ताकत आ गई। और फैट्स क्या होते हैं, फैट्स खाते हैं और वो धीरे धीरे एनर्जी देते रहते हैं हमको, धीरे धीरे मतलब लॉन्गर पीरियड में। सपोज मैंने आज एक फैटी फूड खा लिया तो उसकी ताकत ऐसा नहीं है कि 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, वो ना इतनी ताकत देगा, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में पचता है और धीरे धीरे लॉन्गर पीरियड तक तो बॉडी के अंदर हमको धीरे धीरे ताकत देता रहता है। जैसे हम जब वो पीते हैं ग्लूकॉन डी, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको पीते ही एकदम से एनर्जी आ जाती है, ठीक है। या चीनी में अंदर कार्ब्स होते हैं, वो हमें एकदम से एनर्जी देते हैं। फिर अगर दूसरा हो गया फैट, समझ लीजिए मीट समझ लीजिए। तो मीट क्या होता है, इतनी जल्दी पचता नहीं हमारे शरीर का, थोड़ा थोड़ा पचता रहता है और धीरे धीरे एनर्जी देता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ले लेता है। अब ये तो हो गया एनर्जी गिविंग फूड। अब आ गए हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड आ गए। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होंगे, जो रिच इन प्रोटीन्स होंगे, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होगा, जैसे चिकन या पनीर या सोयाबीन आर बॉडी बिल्डिंग फूड एज दे हेल्प इन बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ में हमें सपोर्ट करता है, मतलब बच्चे से बड़ा आदमी बनने में धीरे धीरे। और क्या, कभी चोट लग जाए तो रिपेयर ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट, खाली चोट ही नहीं लग जाए, कई बार अंदर बीमारी के कारण ऐसे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स जो वीक हो जाते हैं, ठीक है, उनका भी रिपेयर करने के लिए हमको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ऐसे खाने जो रिच इन प्रोटीन होते हैं उसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। तीसरा हो गया प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड वो होता है बेटा कि ठीक है हम स्वस्थ हैं, लेकिन अचानक क्या वो मच्छर ने काट दिया, बीमार पड़ गए, या हवा चल गई, ठंड लग गई, ठीक है, या थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, सर में दर्द हो गया। तो विटामिन्स होते हैं इसमें और मिनरल्स होते हैं इसमें। ये क्या करते हैं, हमें हमारी बॉडी को रेजिस्टेंट बनाते हैं, किसी रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ताकि हर कोई छोटा मोटी चीज़ से हम बीमार ना पड़ जाए, ठीक है। इन चीज़ों पर हमें अच्छे से ध्यान देना है। एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड के अंदर आते हैं प्रोटीन, और प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब ये ऐसा नहीं होता कि तीनों अलग होते हैं, लेकिन हर फूड में क्या होता है, किसी में एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी में बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट अच्छा होता है, किसी में प्रोटेक्टिव फूड अच्छा होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं और बेहतर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ठीक है, अभी पहले ही हमने पढ़ा था। और अब मैं उस टाइम बताया भी था कि इसमें जैसे शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड आर मेनली शुगर एंड स्टार्च। अब ये शुगर वो चीनी वाला शुगर नहीं होता जो घर में शीशों में भरा है। शुगर एक केमिकल कंपोनेंट है जो हमको ताकत प्रोवाइड करता है, ठीक है। और स्टार्च कहाँ का मिलता है हमको, स्टार्च इज प्रेजेंट इन ग्रेन्स समझ रहे, दाने, लाइक चावल में होता है हम पे स्टार्च, व्हीट में होता है, मेज मक्की हो गई, ठीक है। ट्यूबर्स लाइक पोटैटो जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, इन चीज़ों में हमको क्या मिलता है, स्टार्च। याद रखिएगा, चावल में, गेहूं में, रोटी और चावल में, और मक्की की रोटी भी खाते हैं, मक्किया से भी खाते हैं, या फिर पोटैटो में, ये रिच होते हैं स्टार्च में। अब इनका क्या मतलब है बच्चों, ये चीज़ें खा के हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट। इसको खाने के बाद आप काम कर सकते हो और आपकी बॉडी आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। आपने देखा होगा जो लेबर लोग होते हैं दबा के चावल दिन में खाते हैं या शुगर खाते हैं, या और लेबर ही नहीं बहुत लोग खाते हैं, क्यों, क्योंकि दिन तक हम सुबह से काम करके थक जाते हैं, उसके बाद हमें शाम तक और काम करना होता है, इसलिए हम दिन में अधिकतर राइस खाते हैं ताकि हमको खूब एनर्जी मिले। अब शुगर इज़ द स्वीट सब्सटेंस, मीठा होता है, लेकिन अगेन ये वैसी चीनी नहीं है। कॉमन शुगर जो हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ इज सुक्रोज। जो हमारे घर में जो शुगर है वो सुक्रोज है, एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन। उसका सही नाम है सुक्रोज, जो हमारे घरों में शुगर है, जिसे हम शुगर बोलते हैं आम भाषा में, क्योंकि उसके अंदर भी शुगर बहुत मात्रा में होता है, इसलिए उसका नाम शुगर ही बोल दिया हमने, बट उसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, ठीक है। तो मीठे जो भी अधिकतर जो भी मीठी सब्सटेंस होगी, इरिस्पेक्टिव उसमें चीनी है कि नहीं, अगर मीठा है तो उसके अंदर शुगर प्रेजेंट होता है। फैट्स, अब फैट्स पे आ जाइए। फैट्स आर स्टोर्ड एनर्जी रिसोर्स। मैंने क्या बताया, ये काफ़ी देर आपके शरीर के अंदर रहता है, धीरे धीरे एनर्जी देता है, एकदम नहीं देता राइस की तरह कि अभी खाया और 1 घंटे में आप एकदम जिम कर लो या एकदम ताकत, नहीं।
ये इसमें पहले देख लीजिए, मिल्क, बटर, घी, चीज़, मीट एंड प्लांट रिसोर्सेज, ऑयल रिच लाइक ऑयल आर रिच रिसोर्सेज ऑफ फैट, जो तेल भी खाते हैं। अब इनसे क्या होता है कि हमारे शरीर में ये फैट, जो हमारे शरीर में मोटापा जम जाता है ना, ये इन्हीं से जम जाता है अगर हम यही चीज़ें ज़्यादा खाएं। ये हमें एनर्जी भी देती है, लेकिन ज़्यादा खाएंगे तो ये नुकसान भी करती है। तो हमको क्या करना होता है बच्चों कि अपना खाना इसी हिसाब से बैलेंस करना होता है कि फैटी, क्योंकि लंबे पीरियड में हमें एनर्जी देता है, तो हम उससे बढ़िया स्टार्ची चीज़ें जल्दी खाएँ, ठीक है, जैसे रोटी सब्जी हो गया, और ऐसी चीज़ें कम खाएं जो हमें फैट बनाती है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक, अगर आपके भालू है, भालू को सोना होता है 6 महीने, वो हाइबरनेशन पे चले जाता है, तो भालू जब खाना खाता है तो फैटी चीज़ें खाता है कि सोता रहे और धीरे धीरे 6 महीने तक एनर्जी मिलती रहे, ठीक है। तो ये फैटी फूड हमें कम ही खाना चाहिए। फिर आ गया प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने पीछे ही बात करी थी कि ये हमारी बॉडी को विकसित करने में, बॉडी की ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, डैमेज पार्ट ऑफ बॉडी के काम आता है। अब इसके अच्छे क्या मैंने बताए हुए थे, अंडा हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, और प्लांट में क्या हो गया, पल्सेस ऑफ बीन हो गया, जैसे सोयाबीन मैंने आपको बताया था, आर रिसोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आर ब्रोकन डाउन बाय डाइजेस्टिव सिस्टम इनटू अमीनो एसिड विच कैन बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। क्या होता है, प्रोटीन ऐसे नहीं सीधा काम नहीं करता, प्रोटीन क्या होता है शरीर के अंदर, शरीर उसको तोड़ के बनाता है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से हमारे बिल्कुल न्यूक्लियर लेवल में जाके हमारे सेल्स को रिपेयर करता है। जो अच्छा प्रोटीन खाता है उसके से स्किन भी अच्छी रहती है, या घाव होते हैं तो जल्दी भर जाते हैं। जब आपको कभी हड्डी टूट जाती है या मांसपेशी में एकदम कट लग जाता है, तो डॉक्टर्स प्रोटीन की सलाह देते हैं, ज़्यादा प्रोटीन डाइट खाइए, इससे आपका शरीर जल्दी हील हो जाएगा, ठीक है। फिर आ गया वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। वाइटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेज। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं वाइटामिन्स बोल रहा हूँ, कुछ लोग विटामिन्स बोलते हैं, दोनों शब्द सही हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। डिपेंड करता है कि आप किस देश की इंग्लिश घिस रहे हैं। अगर आप अमेरिकन बोल रहे हैं तो आप वाइटामिन्स बोलेंगे, अगर आप इंग्लैंड की बोलें तो आप विटामिन्स बोलेंगे, कोई फ़र्क नहीं है, आप दोनों बोल सकते हैं। लेकिन जब एक लाइन बोलें तो एक ही जैसा ही बोले, अपनी आदत एक नहीं डालें। वाइटामिन्स आर प्रोटेक्टिव फूड एज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिजीजेस। पहले भी हमने पीछे पढ़ा, वो हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, दे गिव अस रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, के और ई आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिश, लीवर ऑयल, मिल्क और एग्स, ठीक है। ये कहाँ से मिलते हैं, यानी ए बी सी डी के ई हमें कहाँ से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं, फिश से मिलते हैं, और मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है। और मिनरल्स क्या हो गया बेटा, बहुत छोटी छोटी मात्रा में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन, फास्फोरस। ये हमारे शरीर में, जैसे अगर आयोडीन, हमारा नमक हम जो खाते हैं आयोडीन होता है उसमें, ठीक है। तो आयोडीन अगर ज़्यादा खा लिया तो जहर है, लेकिन बिल्कुल कम मात्रा में जब हम खाते हैं तो हमारा कई बीमारियों से रोकता है। आपने ग्वाइटर के बारे में सुना होगा, आप गूगल सर्च करिएगा ग्वाइटर। ये गला इतना बहुत भारी हो जाता है, सूज जाती है ग्लैंड, बहुत बड़ा बन जाता है ग्लैंड अगर शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है। बोन्स की कमी, कैल्शियम की कमी होने से बोन्स ऐसी टूट जाती है मजाक में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को क्या देते हैं, एक प्रोटेक्शन देते हैं। हमारा शरीर लड़ने की क्षमता हो जाती है उसमें, बीमारियों से बीमार नहीं पड़ते हैं बार बार। अब अभी हमने देखा, मैंने आपको बोला भी कि सब चीज़ मिक्स हो गया, तीनों टाइप के फूड थे हमारे पे, कोई प्रोटेक्टिव था, कोई बॉडी बिल्डिंग था, कोई एनर्जी प्रोवाइडिंग था। लेकिन ऐसा नहीं कि हम एनर्जी खा रहे हैं और बीमार पड़ गए जब प्रोटेक्टिव फूड ना खाया, ठीक है। या फिर ग्रोथ हो रही है और विटामिन मिनरल नहीं है तब भी फ़ायदा नहीं। हमें चाहिए होती है एक बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या है, डेफिनेशन बाय डेफिनेशन, अ बैलेंस डाइट इज अ फूड इनटेक दैट इंक्लूड्स ऑल द डाइटरी नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हम भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकता है, और अमीबा भी हो सकता है, एक बैक्टीरिया भी हो सकता है, ठीक है। जो भी हमें डाइट को लेना है, जो हमारी सारी पूर्ति करें इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी गिविंग फूड भी खाया, थोड़ा प्रोटेक्टिव फूड भी खाया, और थोड़ा खाया ग्रोथ फूड भी खाया, ठीक है। और इसको जब मिक्स करके हम खाते हैं तो इसको कहते हैं बैलेंस डाइट। ये हमारी डाइट जब बैलेंस्ड हो गई। बैलेंस डाइट कंप्राइजेज ऑफ द कंपोनेंट, लाइक इसमें सारे कंपोनेंट आ जाएंगे,
कार्ब भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा, फैट भी, विटामिन, मतलब सारी चीज़ें, और इनफ वाटर। वाटर इज़ वेरी इसेंशियल। कई बच्चे कम पानी पीते हैं और उसी से बीमार पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हमको मिल गई तो इसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ये हमारी बॉडी को फिट रखती है और रेजिस्टेंट टू डिजीजेज। जैसे आजकल कोरोना हो रहा है, और जो लोग ज़्यादा मोमो चाउमीन खा रहे थे उनको बड़ा मुश्किल हो गया, ठीक है। तो इस समय हरी सब्जियां खाएं, सारी चीज़ें खाएं जो आपकी मम्मी आपके लिए बनाती हैं, अलग अलग सब्जियां, और आप फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? इसमें ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन और वाटर, सब आपकी बॉडी को प्रोवाइड हो जाए, उसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं। इनमें से कुछ ना छूटे, उसी को बैलेंस डाइट बोलते हैं। अब डिफिशियंसी डिजीजेस क्या होता है कि कभी जैसे आदमी चाउमीन ही खा रहा 50 दिन तक खा रहा है। अब उसमें विटामिन तो कुछ होते नहीं, मिनरल्स कुछ होते नहीं, कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो बीमारियां होती है उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी माने किसी चीज़ की कमी हो गई, डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। एकदम से नहीं होती, लेकिन कई टाइम तक आपका डाइट अगर बैलेंस नहीं है, आप एक ही टाइप का खाना या मीट ही मीट खाए जा रहे हैं, तो भी आप बीमार पड़ेंगे। आप सिर्फ हरी सब्जी खा रहे हैं तो भी आप बीमार पड़ेंगे। आप सिर्फ दूध पे दूध ही पी रहे हैं तो भी आप बीमार पड़ेंगे। आपको हर चीज़ मिक्स करके खाना है, प्रोटीन भी खाना है, फैट भी खाना है, कार्ब्स भी खाने हैं, पानी भी पीना है, विटामिन भी लेना है, मिनरल्स भी लेना है। अब विटामिन और मिनरल्स की वजह से जब कमी हो जाती है तो बहुत कुछ होता है। जैसे देखिए, आप में से कई बच्चों को चढ़ गया होगा अभी क्या, चश्मा चढ़ गया होगा। चश्मा लॉस ऑफ विजन को कहते हैं। क्या बीमारी है? लॉस ऑफ विजन। क्यों? क्योंकि विटामिन ए कम खाया। और भी रीज़न हो जाते हैं, जैसे ज़्यादा आप मोबाइल पे घुसे हुए हैं, ज़्यादातर आप मोबाइल की तरफ ही देख रहे हैं, टीवी ही देख रहे हैं, उससे भी आंखें ख़राब हो जाती हैं। लेकिन सबसे अगर वो रीज़न नहीं है तो उसका अगला रीज़न होता है कि विटामिन ए की कमी, ठीक है। विटामिन बी हमने अभी पीछे जिक्र किया था। इसमें बहुत सारे होते हैं, B1, B12, B9, बहुत सारे बी के ही बहुत सारे होते हैं। तो B1 से क्या होता है? वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी, जो जिनको थकान ही लगती रहती है दिन में, मैं थक गया, जरा सा दौड़ते है थक गया, वो क्या है? विटामिन B1 की कमी से। विटामिन सी से स्कर्वी, ये दांतों की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून बहता है, ठीक है। और अगर घाव लग भी जाता है, कभी हाथ में चोट लगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है उभरने में। फिर विटामिन डी, रिकेट्स क्या होता है? पैर इतने, हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि मुड़ जाती हैं वो अपने वजन से ही, बॉडी की वजन से। देखो, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। फिर आ गया कैल्शियम क्या कहता है? कैल्शियम की कमी से दांत भी सड़ेंगे और हड्डियाँ भी सड़ेंगी, ठीक है। ये बार आप जरा सा गिरोगे, आपकी हड्डी टूट गई, लत्तर चढ़े हुए। आयोडीन का मैंने पीछे बताया था, ग्वाइटर, इसको सर्च करना। ग्लैंड इन अ नेक अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। इससे क्या होता है? दिमाग कमज़ोर होता है और गला में एक ग्लैंड होता है जो बहुत ज़्यादा सूज जाता है। फिर आ गया आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे कमज़ोरी लगती है। बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी है, लेडीज़ में ज़्यादा पाई जाती है, लड़कियों में ज़्यादा पाई जाती है एनीमिया, आयरन की कमी से। तो आयरन की गोली भी प्रेफर करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके। अब हेल्दी खाइए, खूब खेलिए, हेल्दी खाइए और खूब पढ़िए भी। और फ़ोन पे ज़्यादा देर नहीं, जितना काम के लिए पढ़ना है बहुत है, और उसके बाद बंद कीजिए। अच्छा, इसके बाद सब अपनी बुक की रीडिंग ज़रूर करेंगे। ये मैंने आपको बेसिक छोटा करके, बहुत टाइम लगा मुझे बनाने, तो मैंने छोटा करके आपके लिए बना दिया है, बट आप इसके बाद बुक्स भी पढ़ेंगे और मैं आपको काम भेजूँगा अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।